स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IRCTC के साथ में कंपनी के करंट प्राइस की बात करें 642.55 का करंट मार्केट प्राइस है। 3 रुपये 20 पैसे की गिरावट के साथ शेयर ने क्लोजिंग दी है। कंपनी की जो Q4 की अर्निंग्स है वो आउट हो चुकी है और वही जो है हमारे डिस्कशन का विषय रहेगा। Q4 की अर्निंग्स कंपनी की कमाल की रही है, उसके बावजूद जो है शेयर में आज कोई खास तेजी हमें देखने को नहीं मिली। उल्टा जो है शेयर का प्राइस आज काफ़ी ज़्यादा लोअर यानी कि 630 रुपये के अराउंड जो है ओपन हुआ था। हालांकि बाद में जो है 12 रुपये की रिकवरी शेयर का प्राइस जो है करता हुआ हमें देखने को मिला है। रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट शेयर में देखने को मिली है। अब ये वो कंपनी है जो काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। जैसे मैं पिछले 5 साल का चार्ट देखूं तो ये कंपनी क्या है, ये कंपनी 1200 रुपये तक जाती हुई हमें देखने को मिली थी। वहाँ से जो है कंपनी में लगातार गिरावट हुई है, जिसमें कि OFS भी एक रीज़न रहा है, यानी कि ऑफर फॉर सेल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है दिया गया था। 5% स्टेक जो है गवर्नमेंट ने सेल किया था, तो तब जो है तब भी इस शेयर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई थी। हालांकि अभी भी शेयर का प्राइस आधे दाम पे अवेलेबल है, फिर भी जो है 312% का रिटर्न कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को जनरेट करके दिया है पिछले 5 सालों में। Q4 के डाटा को देखें संक्षेप में तो देखने मिलेगा कि जो अर्निंग पर शेयर है उसको जो है जो ब्रोकरेज हाउस का एस्टिमेट था उसको 1.25 के मार्जिन से जो है यहाँ पे बीट किया है। एक्सपेक्टेशन 3 रुपये 20 पैसे पर शेयर की थी, जबकि 3 रुपये 24 पैसे पर शेयर अर्निंग जो है कंपनी ने रिलीज की है। रिवेन्यू की एक्सपेक्टेशन जो थी 948 करोड़ के अराउंड की थी, जबकि 965 करोड़ कंपनी ने जो है यहाँ पे रिवेन्यू जनरेट करके दिया है, जो कि 1.72 के मार्जिन से जो है ज़्यादा आया है। IRCTC post 30% rise in Q4 net profit at Rs 279 करोड़, डिक्लेयर फाइनल डिविडेंड। तो 30% की ग्रोथ देखने को मिली है कंपनी के नेट प्रॉफिट में, जो कि 279 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। ये जो नेट प्रॉफिट है पिछले साल सेम क्वार्टर में हमें 214 करोड़ का देखने को मिल रहा था। रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू कंपनी का 40% के अराउंड इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज होकर 965 करोड़ पहुंच गया है 691 करोड़ के, जो कि हमें पिछले साल सेम क्वार्टर में देखने को मिल रहा था। EBITDA की बात करें तो वो अप है 16.5%, 324 करोड़ कंपनी का EBITDA है, जो कि 278 करोड़ में जो है पिछले साल देखने को मिल रहा था। मार्जिन की बात करें, मार्जिन 33.6% है। कंपैरिजन करें बाई ऑन बाई बेसिस पे तो 40.3 का मार्जिन हमें पिछले साल देखने को मिल रहा था, यानी कि जो मार्जिन है वो कंपनी का मार्जिन डिक्रीज हुआ है। अब कंपनी के चार्ट पे देखें तो ये कंपनी क्या है, स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा चल रही थी और काफ़ी ऊपर के लेवल पे भागती हुई देखने को मिली, यानी कि 1200 रुपये के ऊपर भी कंपनी गई थी। और 1200 रुपये जब गई थी उसके बाद से ही ये कंपनी जो है 600 रुपये पे आ गई थी, यानी कि वो जो 2 वीक ऐसे थे जिनमें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी IRCTC के शेयर में देखने को मिल रही थी, और उसके बाद से शेयर कभी जो है रिकवर ठीक से कर ही नहीं पाया है। काफ़ी चीज़ें होती रहीं, पेंडेमिक बीच में रही, उसके बाद जो है फिर कुछ गवर्नमेंट के डिसीजन ऐसे रहे जो कि इस कंपनी के फेवर में नहीं गए, क्योंकि ये जो कंपनी है ये रेलवे की एक PSU कंपनी है, अर्ध सरकारी कंपनी जिनको बोलते हैं। गवर्नमेंट की इसमें जो है होल्डिंग्स है, तो कुछ डिसीजन ऐसे रहे जो कि कंपनी के फेवर में नहीं गए। अब रिसेंटली जो डिसीजन ऐसा था जो कंपनी के फेवर में नहीं गया वो था OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लाया गया था। अब वहाँ पे क्या है, वहाँ पे शेयर का प्राइस काफ़ी अच्छे से रिकवरी मोड में देखने को मिल रहा था, लेकिन जैसे ही OFS आया वैसे ही जो है शेयर के प्राइस में फिर से जो है गिरावट हो गई और वहाँ से अभी रिकवर शेयर नहीं कर पा रहा है। 550 रुपये का लो है, सपोर्ट है, और 643 का करंट मार्केट प्राइस है, यानी कि 100 रुपये के लगभग रिकवरी शेयर कर चुका है। कंपनी कमाल की है लेकिन अभी जो है चल नहीं रही है। बाइंग करके चल सकते हैं लेकिन ज़्यादा अमाउंट में बाइंग ना करें। इसमें जो है आप ऊपर बढ़ते हुए बाइंग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, नीचे गिरते हुए बाइंग ना करें। कंपनी अगर जैसे जैसे रिकवर करने लग जाए वैसे वैसे अपना अमाउंट आप बढ़ाते रहें, यानी कि इंक्रीज ऐड इसमें क्या एवरेज अप करें, एवरेज डाउन करके ना चलें। निवेशक होल्ड करके चल सकते हैं, कंपनी के नंबर अच्छे हैं। कब शेयर जो है रिकवरी करता है, कब बाउंस बैक करता है, वो चीज़ देखने वाली होगी, क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे समय से जो है IRCTC का जो शेयर है वो चल नहीं रहा है बिल्कुल भी। छोटे मोटे रिटर्न को निकाल दें तो बिल्कुल कंपनी जो है चल नहीं रही है। आगे जो कंपनी हमारे पास में है उसका नाम है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो कंपनी जैसे कोचीन शिपयार्ड है उसी तरह से एक सरकारी अर्ध सरकारी PSU कंपनी है, जो कि शिप बिल्डर, सबमरीन और जो नेवी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको जो है मैन्युफैक्चर करती है।
करंट मार्केट प्राइस की बात करें 815 रुपये का है, जो कि मेरे ख्याल से शायद गलत दिखा रहा है, क्योंकि मैंने जब चेक किया है अभी तो 800 रुपये का करंट प्राइस जो है इसका दिखा रहा है जीरोधा में और अप स्टॉक में। तो यहाँ पे कुछ हो सकता है, अब हो सकता है कि 815 पे ही क्लोजिंग हो, वहाँ पे अपडेटेड ना हो, या फिर यहाँ पे गलत दिखा रहा हो, कुछ भी हो सकता है। तो 800 रुपये के हिसाब से भी देखें तो 3% 3.5% की तेज़ी के साथ शेयर ने आज के दिन क्लोजिंग दी है। अब शेयर क्या है, शेयर रिसेंट टाइम में काफ़ी अच्छे रिटर्न अपने इन्वेस्टर को जनरेट इसने करके दिए हैं। हालांकि कंपनी पिछले 6 महीने में 10% के डिस्काउंट पे हमें देखने को मिलती है। इस बीच में कंपनी क्या है, कंपनी 900 रुपये के ऊपर चली गई थी और नीचे वहाँ से जो है 600 रुपये तक नीचे गई थी, वापस से जो है रिकवरी शेयर में शानदार देखने को मिल रही है। अब 1 साल की बात करें तो 1 साल में कंपनी ने 2 गुने से भी ज़्यादा का रिटर्न, यानी 2 गुना नहीं 3 गुने के अराउंड जो है कंपनी ने रिटर्न जनरेट करके अपने इन्वेस्टर को दिया है। तो आप मान के चल सकते हैं कितना कमाल इस कंपनी ने पिछले 1 साल में करके दिया है। कंपनी के पिछले परफॉर्मेंस की बात करें, जो कि हमें अक्टूबर 2020 के बाद से देखने को मिलेगा, तो पिछले 3 साल में कंपनी ने लगभग 5 गुना पैसा अपने इन्वेस्टर का बना के दिया है। एक बार कंपनी इस रेसिस्टेंट को ब्रेक कर दे तो कंपनी हमें और आगे जाते हुए देखने को मिलेगी। कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी है। कंपनी की जो पी रेशियो है 17.27 का देखने को मिलता है। मार्केट कैप की बात करें, मिड कैप टाइप की कंपनी ये हमें देखने को मिलती है। अब ये जो तेज़ी आपको देखने को मिल रही है, ये कंपनी की अर्निंग्स रिलीज होने के बाद की तेज़ी है, क्योंकि कंपनी लगभग एक ही स्पीड पे अपना जो है पूरे दिन चल रहा था, और जैसे जो है कंपनी ने अर्निंग्स रिलीज की Q4 की, वैसे ही जो है शेयर में एकदम से तेज़ी आती है, क्योंकि कंपनी की जो परफॉर्मेंस रही है काफ़ी शानदार रही है, और जो ब्रोकरेज हाउस के जो एस्टिमेट थे उनको जो है यहाँ पे कंपनी ने बीट किया है, तभी जो है हमें तेज़ी देखने को मिली है। तो कंपनी के नंबर्स हमारे पास में हैं, जो कि लाख में दिए गए हैं, हम इसको बताने वाले हैं करोड़ में। तो टोटल इनकम जो कंपनी ने प्राप्त की है वो है 2290 करोड़ के अराउंड। पिछले साल जो इनकम कंपनी ने प्राप्त की थी वो थी 1991 करोड़, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में जो कंपनी ने इनकम जनरेट की थी वो थी 1525 करोड़। अब यहाँ पे देखें तो इनकम के मामले में, जो कंपनी की टोटल इनकम है उसके मामले में, यहाँ पे कंपनी ने क्यू ऑन क्यू और वाई ऑन वाई दोनों ही टर्म में जो है पिछले नंबर्स को बीट किया है। टोटल इनकम कंपनी ने जो 2023 में गैदर की है वो है 8,514 करोड़, जो कि 2022 में 6,143 करोड़ में देखने को मिल रही थी। तो ये जो इंक्रीज है ये मोर देन 30% का इंक्रीज जो है हमें देखने को मिल रहा है, जो कि जो ब्रोकरेज हाउस का एस्टिमेट था वो लगाया गया था 25% इंक्रीज होने का इनकम का, एनुअल इनकम जो थी। तो यहाँ पे क्या है कि 30% से ज़्यादा जो है कंपनी की जो एनुअल इनकम है वो इंक्रीज होती हुई हमें देखने को मिली है। सीधे चलते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट पे। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसको अगर हम देखें तो हमें 326 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा, जो कि पिछले साल 159 करोड़ का और पिछले क्वार्टर में 354 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा था। बाई ऑन बाई बेसिस पे कंपैरिजन करें तो बाई ऑन बाई बेसिस पे जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 2 गुने से भी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है, 2 गुने से भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। हालांकि क्यू ऑन क्यू पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा सा जो है डिक्लाइन होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो नंबर आए हैं इसने जो है ब्रोकरेज हाउस का जो एस्टिमेट था उसको बीट किया है, तभी जो है शेयर में आज के दिन हमें लास्ट मोमेंट पे, यानी कि लास्ट के 5 मिनट में जो है लगभग 3-4% की तेज़ी भी देखने को मिली है। टोटल नेट प्रॉफिट जो कंपनी ने प्राप्त किया है 2023 में वो है 1,119 करोड़, जो कि 610 करोड़ हमें देखने को मिल रहा था पिछले साल 2022 में। तो यहाँ पे भी जो है अच्छा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी उस तरह की है, कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी सही है, सही प्राइस पे है, और काफ़ी एक्सपर्ट ऐसे हैं जो कंपनी को मानते हैं कि कंपनी जो है लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी, एक माइलस्टोन कंपनी जो है प्रूफ हो सकती है। मेरे खुद के पोर्टफोलियो में ये कंपनी है। एक बार मैं जो है इससे एग्जिट कर चुका था, हालांकि दोबारा मैंने जो है इस कंपनी को जो है अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। कंपनी की अर्निंग पर शेयर की अगर बात की जाए तो कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है वो हमें 16 रुपये 17 पैसे देखने को मिलती है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 7 रुपये 88 पैसे और पिछले क्वार्टर में 17 रुपये 56 पैसे देखने को मिल रही थी। तो बाई ऑन बाई बेसिस पे लगभग 2 गुने से भी ज़्यादा हो गई है। हालांकि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे थोड़ी सी गिरती हुई हमें देखने को मिली है। 2023 पूरे साल का जो अर्निंग पर शेयर रहा है वो रहा है 55 रुपये 48 पैसे, जबकि 2022 में जो अर्निंग पर शेयर था वो था 30 रुपये 29 पैसे। अब यह है कंपनी का चार्ट। अब यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि ये कंपनी जो है
जनवरी में अवेलेबल थी 200-250 रुपये के अराउंड, और 250 रुपये से कंपनी पहुंच जाती है 900 रुपये से ऊपर, यानी कि 3 गुना 4 गुना तक कंपनी जो है बढ़ जाती है। सिर्फ कितने से टाइम फ्रेम में? लगभग 6 महीने, या कहें हम 10 महीने, 6 से 10 महीने में कंपनी जो है 3 गुना तक जो है बढ़ जाती है। अब वहाँ से कंपनी में गिरावट होती है, क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट भी कुछ ठीक नहीं थे। गिरावट होने पे ये जो है कंपनी 600 रुपये तक आती है, 609-10 रुपये तक। वापस से जो है बी शेप में कंपनी की रिकवरी हमें जो है देखने को मिल रही है। और जिस तरह का स्टेलर परफॉर्मेंस, स्ट्रॉन्ग परफॉर्म हमें जो है Q4 में देखने को मिला है, हम ये मान के चल सकते हैं कि कल के दिन भी बड़ी तेज़ी जो है हमें कंपनी के शेयर में देखने को मिल सकती है। और कंपनी जो है 800 रुपये के पार, 800 रुपये तो चल ही रहा है, 800 रुपये, 815, 820 तक भी जाती हुई देखने को हमें मिल सकती है। इस तरह की एक्सपेक्टेशन लगाई जा सकती है जिस तरह की Q4 की परफॉर्मेंस रही है। इन्वेस्टर होल्ड करके चल सकते हैं, हालांकि बाई करने का अभी तो कोई सुझाव नहीं है, लेकिन किसी वजह से शेयर का प्राइस 700-750 रुपये का राउंड आता है, तो बाई करके कंपनी में चला जा सकता है।